से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह अंतिम दिन का अंतिम पाली का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप वास्तव में ईश्वर का जो स्वरूप है वह वाणी का विषय नहीं है। वाणी के द्वारा कितना भी वर्णन किया जाए वह पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से मन और वाणी वापस लौट आ जाता है वहां तक किसकी पहुंच ही नहीं है। जस कथिए तस होते नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमार्थ होए। वास्तव में ब्रह्म के संबंध में जैसा लोग कहते हैं वह वैसा है नहीं, और जैसा है वह वैसा कहने में आता नहीं। क्योंकि अगर कहेंगे तो वह वाणी का विषय हो जाए। इसलिए कहत सुनत सुख उपजे, फिर भी लोग कहते हैं और लोग सुनते हैं। संत महापुरुष सुनाते हैं और आप लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहने और सुनने में सुख मिलता है और परमार्थ बनता है। बाबा कबीर ने कहा,
बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, बोलन के सुख कारण कहिए सृजन। उस परमात्मा के संबंध में कितना भी कहा जाए वह कम होगा। इसलिए वेद में मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम स योजत उरोगायस्य जुटिम, वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः, परिनसं कृणुते तिग्म श्रृंगो, दीवा हरिदृशे नक्त मृजः। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गोदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, ये तो बाह्य इंद्रियां हैं। इसके अलावा अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि आदि के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करना एक झूठ ही खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, आप सब भी उसका अनुकरण करें। जो दिन और रात प्रकाशित होता है, मतलब ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं। अगर उस ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो, जिन्होंने कि अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत को प्राप्त कर लिया है। इसलिए पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, वह पूर्व मंत्र क्या है? वेद में मंत्र आया इसके पहले, ओम प्रहंसा संस्त्रीप्ला वग्नो मक्षा माद अस्तंग, वृषगना अयासुह, अंघोषिनम पवमानम सखायो, दूरमर्षम वानम प्रवदंति साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में, मतलब इस शरीर में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणाधिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को, वह सोम रस क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें तो उस सोम रस की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक उस सोम रस की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु का अप्रोक्ष ज्ञान होने वाला नहीं। इसको खूब याद रखिए। जैसे हम सूर्य की किरण का सहारा लेकर सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही जो साधक होते हैं वे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर ब्रह्म को देख लेता है। उस अमृत को प्राप्त करना पड़ेगा। वह अमृत सबके भीतर में है।
सबके भीतर में वह अमृत है, कहीं बाहर में नहीं है। लेकिन उस अमृत को पाने का, उस अमृत को पीने का ज्ञान कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु। कैसे संत सदगुरु? जो परमहंस योगी हो, ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक पक्के और सच्चे संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला। इसलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो जाएं, काम चलने वाला नहीं है बिना गुरु के। गुरु बिनु भाव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। और ये रामचरितमानस, चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे सदयुक्ति जान करके भक्ति नहीं करेंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। इस संसार रूपी सागर से छुटकारा मिलने वाला, मुक्ति मिलने वाली। अरे आप क्या गुरु कीजिएगा? भगवान शिव को गुरु करना पड़ा, भगवान राम को गुरु करना पड़ा, भगवान कृष्ण को गुरु करना पड़ा। और आप कहते हैं कि हम बिना गुरु किए अपने परम पद को, उस परम कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे, संसार के दुखों से छूट जाएंगे। कभी होने वाला नहीं है। खूब याद रखिए, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। भगवान शिव का उपदेश है। योग सिखोपनिषद में मंत्र आया, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डीरम, अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। भगवान शिव जी ने कहा, कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं गुरु के शरण में जाने के लिए, कि बिना गुरु का काम चलने वाला। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम माता सबरी को जब नौधा भक्ति का उपदेश किए हैं, तो पहली भक्ति में ही उन्होंने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, खिदमत कर, गुलामी कर। जब तुम्हारी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, तब तुम सदा के लिए दुखों से छूट जाओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं गुरु के पास जाने के लिए, भगवान राम कह रहे हैं गुरु के पास जाने के लिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गुरु के पास जाने के लिए। और हम सोचते हैं बिना गुरु की भक्ति किए, बिना गुरु के शरण में गए, उनसे बिना जुक्ति जाने हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। यह अहंकार में मत रहिए। अहंकार तो रावण का नहीं चला, कितना बड़ा पंडित था। बाबा कबीर ने कहा, मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए, राज मद, गुण मद, विद्या मद, उन मद, अरे इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो जब तक अहंकार में रहेंगे कि हम ऊंची जाति के हैं,
हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत गुणवान हैं, बहुत चतुर्वान हैं, जब तक ये मत रहेगा उस ब्रह्म का ज्ञान होने वाला नहीं है। इस भूल में नहीं रहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के दरबार में जात पात की नहीं, भक्ति की प्रधानता होती है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। अतजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बैर मुँह सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान स्वपरिजनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार। अरे साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। माता सभी किस जाति की थी? बीरनी थी, मुसहरनी थी। स्वपज भगत किस जाति के थे? डोम जाति के थे। लेकिन जब तक भोजन उनका नहीं गया, एक ग्रास में घंटा नहीं बजा। इसीलिए यहाँ जात पात से लेना देना नहीं है। भक्ति में जाति पाति की बात नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। इसलिए जाति पाति की बात नहीं है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि उस ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी, उसका अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा। इसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं होगी। ज्ञान दो तरह से होता है। एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। जान करके जो ज्ञान होता है, जो अभी हम सुन रहे हैं, यह सुन करके जो ज्ञान हुआ उसी को जानकर कहा गया। और पहचान करके जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते जब ध्यान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, जब सभी शरीर और इंद्रियों के आवरण से अपने को अलग कर लेंगे, जैसा कि हमारे परमाराध्य ने कहा कि चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए, उसी को हम लोग परमात्मा दर्शन कहते हैं। तब जो ज्ञान होगा वह पहचान करके ज्ञान होगा, उस ब्रह्म के संबंध में। केनोपनिषद में मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते एना हुरमनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है। वह क्या है? ब्रह्म है। एक रोचक कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ध्यान से सुनिए। ईश्वर स्वरूप के संबंध में एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए महर्षि उद्दालक। उनके एक पुत्र थे, उसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु अपने पिता के पास आया और पिताजी के पास आकर पूछा कि पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा है। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसे देख नहीं सकती लेकिन जिससे यह आंख देखती है, कान जिसे सुन नहीं सकता लेकिन जिससे यह कान सुनता है, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। वह बालक बड़ा चतुर था। कहता, पिताश्री, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसके संबंध में मनन नहीं किया जा सकता,
उसकी स्थिति कैसे बतलाई जाए, उसका अस्तित्व कैसे माना जाए कि उसका कोई अस्तित्व है। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसको किसी भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी उसका अस्तित्व है, फिर भी उसकी स्थिति है। जैसे पंच विषयों में केवल एक रूप ही ऐसा विषय है जिसको हम आंख से देखते हैं, लेकिन रूप के अलावा अन्य जो 4 विषय है, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, उसको हम आंख से ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या वह 4 विषय का अस्तित्व नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है? वह बालक कहता है, श्वेत केतु, पिताश्री आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन 4 विषय को ग्रहण करने के लिए आंख के अलावा और हमारे पास में 4 ज्ञान इंद्रियां है। जैसे गंध को ग्रहण करने के लिए नासिका है, शब्द को ग्रहण करने के लिए कर्ण है, स्वाद को ग्रहण करने के लिए जिह्वा है, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए चमड़ा है। लेकिन आपने तो कहा कि वह ब्रह्म ऐसा है कि वह किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। उनके पिताश्री ने कहा, यहाँ प्रिय वत्स, संसार में ऐसी भी चीज है जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो श्वेत केतु कहता, पिताश्री आपकी ये बात हमको समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा अभी समझ में आ जाए। देखो सामने में बट वृक्ष है, जाओ उसका एक फल लेकर के आओ। दौड़ता हुआ गया, 9 साल का बालक था श्वेत केतु, और बट वृक्ष का एक फल लेकर के आया। कहा, लीजिए पिताश्री। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा इसको तोड़ो, फल को। उसको तोड़ा, बहुत सारा छोटा छोटा दाना था उसका। कहा, इसमें से एक दाना निकाल के उसको भी फोड़ो। जब उसको फोड़ा तो उसमें से 2 दाल निकले। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, इन 2 दालों के बीच में क्या है? श्वेत केतु कहता है, पिताश्री इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा यह तुम कैसी बात करते? अरे इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा बट वृक्ष कैसे हो गया? यह जो इतना बड़ा बट वृक्ष देख रहे हो, इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर बन करके निकला था, लेकिन अभी वह सूक्ष्म है, अव्यक्त है। अव्यक्त होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण वह किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है। तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है? इसकी स्थिति नहीं है? अरे वह सूक्ष्म होने के कारण इस आंख से ग्रहण नहीं हो रहा है, और वह परमात्मा तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उसको कैसे किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता? श्वेत केतु के बुद्धि में यह बात धंस गई। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। वह कहता है, पिताश्री आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इन 2 दालों के बीच में कुछ है जरूर, लेकिन वह सूक्ष्म होने के कारण इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, क्योंकि वहीं से अंकुर निकलता है, तब इतना बड़ा बट वृक्ष हुआ है। पिताश्री वह परमात्मा इससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। कहा कि हाँ बेटा, तो पिताश्री इसका मतलब है तब वह अप्राप्य है, तब वह परमात्मा अप्राप्य है, मतलब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो ऐसा परमात्मा है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके पिताश्री ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, उसको प्राप्त किया जा सकता। कैसे? बेटा जैसे आंख दृश्य जगत का ज्ञान करा देती है, कान शब्द का ज्ञान करा देता है, नासिका गंध का ज्ञान करा देती है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करा देती है,
एक उसी प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा परम चेतन परमात्मा का पहचान करा देता है। शुद्ध चेतन आत्मा। तो वह बालक क्या कहता है, पिताश्री हम तो चेतन आत्मा है ही, लेकिन वह ब्रह्म का ज्ञान कहाँ हो रहा है। हम तो चेतन आत्मा है ही, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान हो रहा, हम भी तो आत्मा है। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा बात ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसको भी समझाता हूं। जाओ गंगा जी से एक कमंडल गंगा जल लेकर के आओ। सामने में गंगा जी बह रहा, एक कमंडल गंगा जल लेकर के आओ। वह बालक कमंडल लेकर के गया और एक कमंडल गंगा जल लेते आया और अपने पिताजी को दे दिया। उनके पिताजी उस कमंडल को निहारने लग गए गौर से बहुत देर तक। तो वह बालक कहता है कि पिताश्री इस कमंडल में आप क्या ढूंढ रहे हैं, इतना देर से क्या देख रहे हैं। उनके पिताश्री ने कहा, अरे मैं इस कमंडल में देख रहा हूं, इसमें एक भी मछलियां दिखाई नहीं दे रही है, इसमें एक भी स्टीमर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने तो सुना है कि गंगा जी में बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, सोस होते हैं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी किनाराएं होती है, कहीं स्टीमर चल रहा है, कहीं नाव चल रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें बहुत तेज धार चलती है, ऐसा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। वह बालक कहता, पिताश्री अरे यह तो जब गंगा जी आप जाइएगा, जो विशाल गंगा जी है, वहां ये सब देखने में आएगा। ये तो उस गंगा का थोड़ा सा इस कमंडल में जल है पिताश्री, तो कैसे वो सब देखने में आएगा। ये तो कमंडल के अंदर में बद्ध है गंगा जल, कमंडल के भीतर में है, तो इसकी शक्ति कैसे देखने में आएगी। जो गंगा जी की शक्ति है, और वही गंगा जी जब कमंडल में आ गया, तो अपार जो गंगा जी का गंगा जल है, उसकी जो शक्ति है वह इस कमंडल में देखने में आएगी। तो पिताश्री अगर आप उसकी शक्ति देखना चाहते हैं तो आपको गंगा जी जाना पड़ेगा, वहां इसकी शक्ति देखने में आएगी। इस कमंडल में क्या देखने में आएगा। तो वहीं उसके पिताश्री कहते हैं कि बेटा ठीक उसी प्रकार वह जो परमात्मा है वह गंगा के समान अथाह है, लेकिन तुम कमंडल में भरा हुआ एक थोड़ा सा जल हो। यह शरीर ही कमंडल है, ये जो शरीर है क्या है, कमंडल है, और कमंडल में यही थोड़ा सा जल है। उसका अंश, उस परमात्मा का अंश, मतलब गंगा का अंश हो गया गंगा जल थोड़ा सा कमंडल में, उसका अंश न हुआ, ठीक है। और वह गंगा जी तो अंशी हो गया। उसी प्रकार बेटा तुम उसके अंश हो, यह शरीर ही कमंडल है, इस शरीर के कमंडल में उस परमात्मा का अंश तुम हो। इसीलिए इस आत्मा की शक्ति देखने में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यह शरीर और इंद्रियों के आवरण से बद्ध है। प्रिय वत्स, अगर तुम इसकी शक्ति देखना चाहते हो तो तुम इस अंश को, मतलब अपने आप को शरीर और इंद्रियों के आवरण से अलग कर लो, तब देखो इसकी शक्ति देखने में आएगी, चेतन आत्मा की शक्ति देखने में आएगी। लेकिन इसके लिए तुमको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करके योगिक क्रिया के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य पांचों शरीरों को पार करना पड़ेगा। तब तुमको अपना ज्ञान होगा, ब्रह्म की पहचान होगी, और फिर तुम जीव नहीं, ज्ञानी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म के समान परम सत्ताधारी हो जाओ। भगवान राम ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने गत्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम
कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग करके वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान हो जाता है। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्विमुक्तः प्राप्तं पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त, जो साधक या साधिकाएं भक्ति करते करते जो अपने नाम और रूप से रहित हो जाते हैं, वह भी ब्रह्म के समान हो जाते हैं, परमात्मा के समान हो जाते हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई समाई होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। तब ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है, सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं। तो यह विशेष कहने के लिए नहीं, विशेष करने के लिए है और थोड़ा सुनने के लिए। थोड़ा सुनिए और बेसी कीजिए। क्यों? परमात्मा ने 2 कान दिया, मुंह दिया 1। कान दिया 2 और मुंह दिया 1, मतलब थोड़ा कहिए और ज्यादा सुनिए, और ज्यादा सुन के उससे कितना गुना अधिक कीजिए तब उसका ज्ञान होगा। इसलिए परमात्मा ने 1 मुंह दिया, 2 कान दिया। थोड़ा बोलिए और ज्यादा सुनिए, ज्यादा सुन के उससे ज्यादा कीजिए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे नाथनगर प्रखंड स्तरीय वार्षिक अधिवेशन का यह मासिक सत्संग जो कि हमारे पवन जी अपने गृह प्रांगण में संपन्न कराएं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, और जो भी उनके मन में कामनाएं हैं गुरु महाराज पूरा करें। ध्यान साधना में उनकी उन्नति हो, और आप लोग जो इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं सत्संग सुनने के लिए, मैं आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी कष्ट हैं गुरु महाराज उसका हरण करें। आपके मन की जो चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा प्रतिपाद्य से संबंधित ईश्वर स्वरूप के बारे में विचार करने के बाद थोड़े समय हमारे हम लोग विश्व कह के सुनाए। स्वरूप तो देख सकते हैं, लेकिन स्वरूप का वर्णन के बारे में ऐसा ही लगता है कि साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है। जब स्वरूप के बारे में सत्य व्याख्या होती है तो वो प्रभाव लगता है कि ईश्वर के स्वरूप का ही दर्शन हो रहा है। सुनने में देखने की बात है, जिस तरह चक्षु सर्वासर को करता है, आंखें से देखता है और आंखें से सुनता भी है, उसका काम नहीं होता। लेकिन जो सर्वेंद्रियां आपकी है, जिसमें गिरता है वाणी में, उसको जो सुनते हैं वो लगता है उनका स्वरूप भी देख रहे हैं। जब महाराज का सिंह के पास है तो यही बात बुझाने विचार के उस बात को अपने वाणी के द्वारा विच्छेद करके दिखाए। उस शरीर और आत्मा का आबद्ध संधि को विच्छेद करके दिखाए तो पता चलता है सत्य स्वरूप में परमात्मा के घर में संसार की सृष्टि जीवित है और चल रही है। अगर इसकी उनकी क्षमता है, उस क्षमता को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो हम सब उसके पानी हो जाएंगे, अर्थात कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आइए अभी से समय अभाव में आशीर्वाद से कृपा करेंगे तो सीताराम बाबा।